आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 26वां अध्याय त्र्यंबकेश्वर महापुराण। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, तब सपत्नी गौतम ने इस प्रकृति को देखकर ही शिव जी प्रसन्न हो अपने धनों से ही वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि वर मांगो। तब महात्मा शंभु ने उस सुंदर स्वरूप को देखकर ही उन्हें भक्ति पूर्वक ही प्रणाम करते हुए ऋषि ने उसकी स्तुति की तथा हाथ जोड़कर ही अपने अपराध के लिए ही क्षमा मांगी। तब गौतम जी ने उस वचनों को सुनकर ही प्रसन्नता से आतुर शिव जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि इन कुछ दुष्टात्मा ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे दर्शन से तो लोग निष्पाप होते हैं, फिर मेरी भक्ति में तत्पर तुम पापी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे साथ ही कपट करने वाले वे ऋषि भी पापी हैं, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके पाप तो इतने हैं कि जिनका कोई प्रायश्चित ही नहीं हो सकता। गौतम जी ने कहा कि नहीं, इस ऋषियों ने बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता है? ये ऋषि तो धन्य है जिन्होंने कि मेरा अत्यंत कल्याण किया है। तब गौतम जी ने ऐसे वचनों को सुनकर शिव जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे कहा कि हे विप्रो में श्रेष्ठ ऋषि, तुम धन्य हो, तुम्हारे इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गौतम जी ने कहा कि संसार में साफ प्रसिद्ध हो गया है जो दूर नहीं हो सकता। इस कारण मैंने जो सबके समक्ष कहा है उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि जो बात मंचों में कह दी जाती है वह सत्य ही मानी जाती है। अतः जो कुछ कहा गया है वह हो जाने दीजिए। हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी को देकर ही संसार का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा कहकर गौतम जी ने शिव जी के चरण कमलों को पकड़ के प्रणाम किया। शिव जी ने गंगा जी को बचा हुआ वह तत्वरूप जल को जो उनके विवाह के समय ही ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था, जिसे बचाकर ही वह भक्त वत्सल को अपने पास रखा था, मुनि को प्रदान कर दिया। फिर तो गंगा जी एक परम सुंदर स्त्री के स्वरूप में वहां प्रकट हुई हो गई। उन्हें प्रणाम कर गौतम जी ने उनकी बड़ी स्तुति की तथा यह कहा, हे गंगे, आप धन्य है, कृत है। आपने सब लोगों को पवित्र किया है, अत्यंत नरक में गिरे हुए को भी पवित्र कीजिए। इसी समय शिव जी ने भी गंगा जी से कहा कि हे गंगे, तुम मेरी आज्ञा से इस गौतम को पवित्र करो। तब गौतम का शिव जी के वचनों को सुनकर गंगा ने कहा कि मैं सपरिवार गौतम को पवित्र तो करूंगी, परंतु उसके बाद फिर स्वर्ग को चली जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आपको यह स्वीकार हो तो कहिए। शिव जी ने कहा कि नहीं, जब तक कलयुग रहे 28वां वयस्क मनु हो तब तक तुम यहाँ रहो। गंगा ने कहा कि अच्छा, यदि मेरा इतना महात्मा होगा तो मैं रह भी सकती हूँ, परंतु मेरी एक बात सुनिए, आप भी पार्वती सहित जब तक मेरे साथ पृथ्वी पर निवास करें। तब संसार के उपकारार्थ शंकर जी ने भी यह भी स्वीकार किया। गंगा जी ने प्रसन्न हो उनकी पूजा की। सभी प्राचीन तीर्थ पर अनेक क्षेत्र के भी शरीर धारण कर ही वहां आए और ऋषियों सहित अपने सबने गौतम जी के साथ मिलकर ही गंगा सहित शिव जी की पूजा की। तब उन सब ने ही पूजित हो शिव जी सहित ही गंगा ने ऋषियों से कहा कि अच्छा, अब तो यह काम करेंगे, परंतु इसका ही क्या प्रमाण है कि आप सब में हमारा ऐसा विशेष मान होता है? और संसार के लोग यह कैसे जानेंगे कि हम कितनी महान हैं? यदि आप लोग हमें इसका कोई प्रमाण दे तो मैं यहाँ पृथ्वी पर निवास करूं। तब देवताओं और ऋषियों ने ही गंगा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे तब अवश्य ही हम सब यहाँ आवेंगे, और इस प्रकार जब 11 वर्ष तक निरंतर तुमसे संसार का पाप धुलते धुलते मलिन हो जाएंगे, तब हे प्रिय गंगे, हे महादेवी, आप उस पाप से ही सब प्रकार के विनाशार्थ आप आकर आपके समीप निवास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस कारण संसार के उपकारार्थ हमारी भलाई के लिए ही
आप और शिव जी यहाँ निवास कीजिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब तक यहाँ निवास करेंगे। और नित्य तीनों काल तुम में स्नान कर शिव जी का दर्शन करते रहेंगे। इससे हमारे पाप छूट जाएंगे। यह सुनकर शिव जी और गंगा जी वहां स्थित हुई और गंगा जी गौतमी नाम के से प्रसिद्ध हुई और वह लिंग त्र्यंबक नाम से ही विख्यात हुआ। जो इसकी सेवा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। हे मुनीश्वर, जो आप लोगों ने पूछा वह मैंने कहा, और क्या आप सुनना चाहते हैं कहिए। इसमें संदेह नहीं कि वह सब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।